गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम MS पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लैपटॉप से मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्ट बटन पे जाके उसके बाद आपको ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। स्टार्ट में जाके आप ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पहले कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं पावर पॉइंट के, या एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट्स हमने ऑलरेडी MS वर्ड और एक्सेल में भी डिस्कस किए थे, उसके कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स, या आप कह सकते हैं कि पावर पॉइंट की विंडो के पार्ट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंदर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये सारी ऑप्शंस होती हैं। और जो रिसेंटली हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं, प्रेजेंटेशन बनाई होती हैं, उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट होती है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेव, अंडू, रीडू, ये 3 बटन्स होते हैं। और इसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ करके कोई और बटन ऐड करना चाहो, जैसे न्यू का ऐड करना चाहो तो ये यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आपके प्रोग्राम का नाम आ जाएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तो प्रोग्राम का नाम आ जाएगा। और उसके बाद प्रेजेंटेशन 1 है हमारी फ़िलहाल, तो प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ आ गया। जब आप फाइल को सेव करोगे तो जिस नाम से सेव करोगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद है आपका रिबन। ये रिबन है। रिबन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं आपकी, टैब्स। ये सारे टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब। टैब्स के अंदर आपके ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड ग्रुप है, फ़ोन ग्रुप है। और हर एक ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ आपकी कमांड्स होती हैं। तो जैसे मैंने इंसर्ट टैब ओपन किया तो इसके अंदर टेबल ग्रुप है, उसके अंदर कमांड्स दे रखी हैं, लिंक्स ग्रुप है, ये टेक्स्ट ग्रुप है। तो ये सारे क्या है रिबन में, टैब्स, टैब्स के अंदर ग्रुप्स एंड ग्रुप्स के अंदर कमांड्स। उसके बाद ये सारे कंपोनेंट्स तो हमारे वर्ड और एक्सेल में भी थे। उसके अलावा पावर पॉइंट में और कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये होता है आपका स्लाइड पैन। पावर पॉइंट में जो भी हम फाइल बनाते हैं उसमें बेसिकली उनके पेजेस को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। तो स्लाइड्स पढ़ने के अंदर यहाँ आपकी स्लाइड जो होती हैं आपकी, वो कहाँ एंटर कर सकते हो आप, प्रेजेंटेशन की विंडो की सेंटर में आपकी स्लाइड्स बनती हैं। और ये जो आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइंस जो दिख रही हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। इस प्लेस होल्डर के अंदर आपने कोई भी डाटा एंटर करना है तो यहाँ पे आप डाटा एंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है नोट्स पैन। यहाँ आप नोट्स ऐड कर सकते हो। नोट्स किस तरह से ऐड कर सकते हो, मान लो आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसमें आपने 6 या 7 स्लाइड्स बनाई हैं। तो जब आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हो तो उस टाइम जो की पॉइंट्स है, कई बार कोई ऐसा पॉइंट होता है जो स्पीकर बताना भूल जाता है, तो वो यहाँ नोट्स में जो जो पॉइंट्स उसने डिस्कस करने हैं वो ऐड कर सकता है, ताकि प्रेजेंट करते टाइम स्लाइड को उसके माइंड में रहे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद ये होती है आपकी स्टेटस बार। ये आपको दिखाई दे रही है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आ जाएंगी, कौन सी स्लाइड आपकी ओपन है वो लिखा हुआ आ जाएगा। और ये होता है आपका टास्क पैन है, जिसके अंदर 2 टैब्स होते हैं, स्लाइड टैब्स होता है और आउटलाइन टैब्स होता है। ये दिख रहा है आपको, स्लाइड टैब एंड आउटलाइन टैब्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है स्लाइड टैब्स और आउटलाइन टैब्स में, ये मैं आपको एक ऑलरेडी जो बनी हुई स्लाइड्स है वो ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे ये ऑलरेडी एक स्लाइड मेरी बनी हुई है, तो अगर हम इसको स्लाइड टैब में देख रहे हैं तो देखो थंबनेल्स आ रहे हैं। टोटल ये स्लाइड नंबर भी शो हो रहे हैं हमें, कितनी स्लाइड्स बनी हुई हैं, और उसके अंदर जो डाटा है वो भी शो हो रहा है। सेम स्लाइड को अगर हम आउटलाइन टैब में देखें तो यहाँ देखो, जो 3rd स्लाइड में मेरा डायग्राम बना हुआ था वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये देखो, ये 5th स्लाइड में ये जो डायग्राम बना हुआ था स्लाइड टैब में, तो आपको नंबरिंग भी दिख रही है और ये सारी स्लाइड्स भी दिख रही हैं, इसमें डाटा भी दिख रहा है, टेक्स्ट भी दिख रहा है, पिक्चर्स भी दिख रही है। बट सेम स्लाइड को अगर आप आउटलाइन टैब में देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको वो जो पिक्चर बनी हुई थी, जो डायग्राम बना हुआ था, वो शो नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है स्लाइड टैब और आउटलाइन टैब में, कि यहाँ पे आपको कंप्लीट स्लाइड शो होंगी विद नंबरिंग, विद थंबनेल्स, बट आउटलाइन में आपको टेक्स्ट शो होगा ओनली, और उससे रिलेटेड हेडिंग्स और जो टेक्स्ट आपने एंटर किया हुआ है वो शो होगा। ग्राफ्स, चार्ट्स एंड पिक्चर्स शो नहीं होंगी। इसके बाद हमारी ये व्यू बटन होते हैं कि आप स्लाइड्स को कौन कौन से व्यू में देख सकते हो। तो
चार तरह के व्यूज़ होते हैं। फ़िलहाल जो हमारा व्यू ओपन है वो है हमारा नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में इस तरह से आपको स्लाइड नज़र आएंगी। दूसरा होता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये रहा आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप क्या कर सकते हो, स्लाइड की सॉर्टिंग कर सकते हो। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर स्लाइड है, जैसे मान लो ये 4th नंबर वाली स्लाइड है, इसको मैंने आगे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे 2nd और 3rd स्लाइड के बीच में इसको ड्रैग कर दूँगी तो ये क्या हो गया, स्लाइड आगे आ गई। तो मतलब अगर आपको स्लाइड्स की सॉर्टिंग करनी है, किसी स्लाइड को आगे पीछे लेके जाना है, उसको कट करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, तो वो सारे काम आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा, स्लाइड शो व्यू। ये देखो स्लाइड शो व्यू में क्या होगा, आपको स्लाइड शो हो जाएंगी इस तरह से। ये एनिमेशन इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं आपके, और ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स है। ये कल की वीडियो में मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। एनिमेशन इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि आपका स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट किस तरह से आ रहा है, और ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड चेंज हो रही है तो वो किस तरह से आ रही है। तो ये कौन सा व्यू है जो फ़िलहाल हमने देखा, वो कौन सा था, हमारा स्लाइड शो व्यू। तो ये हमारे 3 व्यूज़ तो यहाँ पे हो गए। ये है आपका नॉर्मल व्यू, ये है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू, और अभी जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें कंप्लीट स्लाइड्स आ रही थी वो कौन सा हो गया, आपका स्लाइड शो व्यू। एक व्यू और होता है यहाँ से आप देख सकते हैं, नोट्स पेज व्यू, जिसमें आपको जो मैंने अभी बताया नोट्स पढ़ने में कि आप नोट्स वगैरह एंटर कर सकते हो, तो नोट्स पेज व्यू में आप जो नोट्स एंटर करोगे आप वो भी देख सकते हो। तो ये था हमारा स्लाइड के कितने व्यूज़ होते हैं। ये भी आपको स्टेटस बार पे भी दिख जाएगा, व्यूज़ अलग अलग यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, या व्यू टैब में जाके भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद ये एक बटन होता है जहाँ से आप जूम कर सकते हो स्लाइड को। ये देखो, जूम करना है अपने स्लाइड को, जूम अनजूम करना है तो वो कर सकते हो। आपकी टूल बार जो होती हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं। सिमिलरली मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज बटन वो भी यहाँ पे होती है। मिनिमाइज़ से क्या होता था, आपकी स्लाइड जो है मिनिमाइज़ होकर टास्क बार पे आ जाएगी। मैक्सिमाइज़ से आप स्लाइड्स को बड़ा कर सकते हो, और क्लोज़ बटन से आप क्या कर सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो। तो ये सारे क्या हैं हमारे MS पावर पॉइंट की विंडो के कंपोनेंट्स। ऑफिस बटन हो गया आपका, क्विक एक्सेस टूल बार हो गई, टाइटल बार हो गई। यहाँ अभी स्लाइड ऑलरेडी सेव की हुई है तो जिस नाम से सेव की हुई है वो नाम आ जाएगा यहाँ पे। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं कि पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसको जब हम सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .pptx। पावर पॉइंट 2007 की फाइल की एक्सटेंशन होती है .pptx। तो ऑफिस बटन आपका, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, रिबन के अंदर टैब्स, टैब्स में ग्रुप्स, ग्रुप्स में कमांड, उसके बाद स्लाइड पैन जिसमें आपका स्लाइड्स आ जाएंगी। प्लेस होल्डर के बारे में हमने डिस्कस किया। नोट्स पैने, उसके बाद ये है वो, ये होता है स्लाइड पैने, और ये होते हैं स्लाइड टैब एंड आउटलाइन टैब। उसके बाद आपकी स्टेटस बार जिस पे टोटल नंबर, जैसे फ़िलहाल मैंने 8 स्लाइड खोली हुई है, टोटल इसमें 9 स्लाइड्स हैं, तो स्टेटस बार पे स्लाइड 8 ऑफ 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्यूज़ हमने डिस्कस किए कितनी तरह के होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू एंड नोट्स पेज व्यू। उसके बाद आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। तो ये सारे क्या हैं, MS वर्ड की पावर पॉइंट के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्लाइड कैसे बनाते हैं और उसमें किस तरह से डाटा एंटर करते हैं और चेंज करते हैं। थैंक यू।